नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा होगी कि अगर शुक्र वक्री हो गए तो वक्री शुक्र का जन्म कुंडली के 12वें भाव में क्या फल और प्रभाव होगा। 12वें भाव में हम मार्गी शुक्र पर चर्चा कर चुके हैं और साथ ही हम वक्री शुक्र के सामान्य फल पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं वक्री शुक्र के 12वें भाव में क्या फल होंगे, क्या परिणाम होंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा। चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है या ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे दें, या तो कमेंट के माध्यम से या वीडियो में। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुक्र है कौन और शुक्र की प्रकृति क्या है। तो देखिए, शुक्र को भोग विलास का कारक माना गया है, शुक्र को ऐश्वर्य का कारक माना गया है। यानी शुक्र प्रभावित व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहते हैं और उनके जीवन में सुख, सुविधा और ऐश्वर्य की सभी चीज़ें सहज ही उपलब्ध होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी शौकीन होते हैं और जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं उसके शौकीन होते हैं। परंतु जब शुक्र वक्री होते हैं तब उनके फलों में कुछ बदलाव आता है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि यदि शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अति शुभ फल प्रदान करते हैं, और यदि पाप ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत अशुभ फल प्रदान करते हैं। परंतु मैंने आपसे पूर्व में कहा है कि इसके भी कुछ अपवाद हैं। यानी पाप ग्रह भी वक्री होकर के शुभ फल दे सकते हैं और शुभ ग्रह भी वक्री होकर के अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो आइए बात करते हैं लग्न की। और लग्न क्या है, जन्म कुंडली का प्रथम भाव क्या है। यहाँ पर तो मैंने आपको समझाने के लिए मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है। यह काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न। यहाँ भाव की प्रधानता है जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर भाव की प्रधानता है कि शुक्र किस भाव में है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। हाँ, एक बात तो अवश्य है कि अलग अलग राशियों में फल अवश्य बदलेगा। तो जो मुख्य राशियां हैं मैं उसकी भी चर्चा कर दूंगा। तो जो प्रथम भाव है लग्न, उससे हम विचार करते हैं हमारे व्यक्तित्व का, हमारे यश और अपयश का, मान सम्मान का, प्रसिद्ध कीर्ति का, मस्तिष्क की क्षमता का। शुक्र जब व्यक्तित्व में आ जाएंगे तो ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत चमकीला हो जाएगा। ऐसा जातक देखने में आकर्षक और मनोहर होगा। उसकी मुस्कुराहट बहुत मनभावन होगी, मनमोहक होगी। जब वह मुस्कुराएगा तो लोग उस पर फिदा हो जाया करेंगे। यानी क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक है। जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उस पर शुक्र का एकाधिकार है। और अगर शुक्र को चंद्रमा का साथ मिल जाता है तो आकर्षकता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्र जब यहाँ स्थित होंगे तो ऐसे व्यक्तियों पर स्त्रियां शीघ्र मोहित हो जाती हैं, या अगर स्त्री की कुंडली है तो जो पुरुष हैं वह शीघ्र मोहित हो जाते हैं। यानी एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है इनमें और लोग इनकी तरफ बरबस आकृष्ट हो जाया करते हैं। यहाँ पर शुक्र जातक को लोकप्रिय बनाते हैं और ऐसा जातक फिल्मों का शौकीन होता है, कविता शायरी का शौकीन होता है, गायन का शौकीन होता है, गाने सुनता है, सुनाता है।
सुनाता और वाणी मधुर तब होगी जब द्वितीय भाव भी बढ़िया हो, उसको हम बाद में आएंगे। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो शुक्र का लग्न पर प्रभाव अच्छा, लेकिन वक्री शुक्र का जो यह संबंध बनेगा सप्तम भाव पर, पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि विवाह स्थान पर वक्री ग्रहों की दृष्टि या विवाह स्थान से वक्री ग्रहों का संबंध अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों का संबंध बनता है विवाह स्थान से तो उस परिस्थिति में थोड़ी वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है। यहाँ जीवन साथी को आकर्षक और सुंदर तो बना देंगे, परंतु यदि सप्तमेश की स्थिति कमजोर हुई तो उस परिस्थिति में गड़बड़, वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता रहेगी। हाँ, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे मेष लग्न की कुंडली में तो यहाँ तो शुक्र स्वयं सप्तमेश है। अब अगर सप्तमेश वक्री हो जाए और सप्तम को देखें भी तो भी वैवाहिक जीवन में तो उथल पुथल रहेगा ही। बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव की, यानी वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव। अब अगर इस भाव में शुक्र वक्री होते हैं तो जातक की वाणी में मिठास होगा, उसकी वाणी ऐसी होगी जो लोगों को मोहित कर सके, उसके परिवार और कुटुंब में भी प्रेम का वातावरण रहेगा। यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तो ऐसे जातक को चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भाव से हम, यह धन भाव है, धन की प्राप्ति होगी, तो इस भाव को हम पैतृक संपत्ति से जोड़ करके देखते हैं। और यह जो लाभ भाव है इससे हम जो धन अर्जित करते हैं अपने प्रयासों से उसको जोड़ करके देखते हैं, परंतु धन से भी इसका संबंध है, तो धन के लिए अभाव आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। शुक्र की इन दोनों भावों में स्थिति जातक को ज्योतिष विद्या समझने में सहायक सिद्ध होती है। जिनके मैंने नोटिस किया है कि जिनके शुक्र बली होते हैं, बली अवस्था में होते हैं, लग्न में हों, धन भाव में हों, 12वें भाव में हों, दशम में हों, एकादश में हों, नवम में हों, सप्तम में हों, लग्न से संबंध बनाए, तो ऐसे जातक अगर शुक्र बली हो तब ऐसे जातक ज्योतिष को भी बहुत अच्छा समझ पाते हैं। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने की वजह से जातक मंत्र तंत्र इत्यादि में भी रुचि रखेगा, यानी यहाँ भी स्थिति शुभ है। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं फल बता रहा हूँ ये तब जब शुक्र शुभ हो। अब मन में सवाल आएगा कि शुभ और अशुभ हम कैसे समझें, तो देखिए वक्री ग्रहों के संबंध में एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि जो वक्री ग्रह हैं ये जब उच्च के होते हैं तब वह नीच के समान फल देते हैं, और जब वक्री ग्रह नीच के होते हैं तब उच्च के समान फल देते हैं। और बाकी राशियों पर उनकी स्थिति क्या वो पाप ग्रहों के साथ तो नहीं, अगर वो पाप ग्रहों के साथ स्थित हो गए तब उतने श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में यदि शुक्र वक्री हो तो ऐसे जातकों की बहनों की संख्या अधिक होती है, परंतु इसके लिए तृतीय और बाकी ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय है। यहाँ पर शुक्र जातक को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक बहुत श्रेष्ठ लेखक बना सकते हैं। तो ऐसा जातक फिल्मों के लिए गीत लिखने वाला भी हो सकता है, फिल्मों के लिए स्टोरी कहानी लिखने वाला भी हो सकता है। यहाँ जब शुक्र होंगे तो शुक्र की दृष्टि होगी भाग्य भाव पर, और मैंने क्या कहा, जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो और बलवान होते हैं, तो यहाँ शुक्र और बलवान हो गए, और जब इनका भाग्य भाव से संबंध बनेगा तो ऐसे जातक का भाग्य भी खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी भाग्य में भी कहीं से कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तब जातक अपनी बुद्धि से भी श्रेष्ठ लाभ लेगा, क्योंकि बुद्धि का भाव पंचम भाव है और यह भाव पंचम से एकादश पड़ता है, और यहाँ पर शुक्र वसुमती योग भी बनाएंगे तो धन के लिए शुक्र की यहाँ पर स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगी। बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। यहाँ तो शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त, शुक्र यहाँ दिग्बली होते हैं, कहना ही क्या। यहाँ पर शुक्र अगर मीन राशि को छोड़ करके किसी भी राशि में वक्री हों
और उन पर पाप प्रभाव ना हो और शुक्र शुभ नक्षत्रों में, तो ऐसे शुक्र जातक को भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति प्रदान कर देंगे। यहाँ पर यदि शुक्र उपस्थित हो तो जातक का जो निवास स्थल होगा या जिस मकान में या जिस बिल्डिंग में जातक रहेगा वह अत्यंत सुंदर होगा। जातक को अपनी माता से विशेष स्नेह होगा और ऐसे जातकों को महंगी गाड़ियाँ भी सहज उपलब्ध हो जाएंगी। परंतु देखिए, ये जो भी ग्रह हैं, चाहे वक्री ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, ये तभी अपना पूर्ण फल दे पाते हैं जब लग्नेश बली हो। अब कई लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि हमारे तो शुक्र यहीं पर है, तो हमें तो लाभ नहीं मिल रहा। तो आप अपने लग्न और लग्नेश को देखिए और शुक्र की स्थिति को देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्न कुंडली में शुक्र बली अवस्था में दिख रहे हैं, लेकिन यही शुक्र नवमांश अथवा दशमांश कुंडली में बलहीन हो गया है। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर होगी, कर्म स्थान पर, तो बहुत संभव है कि ऐसा जातक मनोरंजन जगत में हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, या फिर ऐसे जातक कपड़ों का व्यवसाय करते हों, इत्र का व्यवसाय करते हों, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हों, मॉडलिंग करते हों, क्योंकि दशम भाव में शुक्र हो या चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि दशमेश कहाँ स्थित है, दशमेश किस नवमांश में है, इसके उपरांत ही इसका फलादेश कर पाते हैं। परंतु चतुर्थ भाव में तो शुक्र की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि शुक्र स्थित हो तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है बुद्धि का स्थान, विवेक का स्थान, संतान का स्थान। तो पंचम भाव में शुक्र होंगे तो ऐसे जातक विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे और ज्ञानवान होंगे। ऐसे जातक की जो संतान है वह भी देखने में बहुत खूबसूरत होगी और योग्य होगी, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। हाँ, यहाँ पर वक्री शुक्र हो और वक्री शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे मंगल, राहु, शनि, तब ऐसे जातकों को प्रेम प्रसंग में असफलता मिलती है और अपनी बुद्धि का ये सही उपयोग नहीं कर पाते, खास करके यदि मंगल और शुक्र की युति हो गई तब। यहाँ पर शुक्र वक्री हो प्रथम भाव में और मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो भी सही नहीं है। ऐसे जातक चारित्रिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, या मंगल शुक्र की युति कहीं भी जीवन में विध्वंस का कारण बनती है। शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो लाभ के कई मार्ग भी जीवन में होंगे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव में यदि शुक्र स्थित हो तो सबसे पहले तो वसुमती योग लग जाएगा और शुक्र वक्री है। अब एक बात कहूँगा यहाँ कि अगर शुक्र नीच के होकर के वक्री हो गए, आमतौर पर नीच के ग्रह अच्छा फल नहीं देते, नीच के ग्रह उदासीन होते हैं, लेकिन अगर नीच के ग्रह वक्री हो जाएं तो वह उच्च के समान फल देंगे। अब जैसे इसी लग्न में, मेष लग्न में शुक्र क्या है, नीच के हो जाएंगे अगर यहाँ होंगे तो। परंतु यदि यही शुक्र वक्री हो गए तो क्या परिणाम मिलेंगे? तो परिणाम उच्च के समान मिलेंगे। अब शुक्र बहुत शुभ फल देंगे, हाँ, परंतु जो भाव का कारकत्व है वह होगा। अब सप्तमेश छठे में आएंगे तो पुरुषों की कुंडली में तो वैसे भी शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और सप्तमेश छठे में आएंगे तो जीवन साथी से अनबन। स्त्रियों की कुंडली में समस्या थोड़ी कम रहेगी, उनके लिए गुरु और मंगल विचारणीय हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र वसुमती योग बना करके धन दे देंगे, परंतु व्यय स्थान से संबंध बनेगा तो व्यय तो कराएंगे। अब जैसे 12वें भाव में शुक्र बहुत सुंदर परिणाम देते हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मैं अपने पूर्व के वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ। 12वें भाव में शुक्र, जब शुक्र छठे भाव में होते हैं तो भी शुक्र का संबंध 12वें भाव से बनता है, और जब 12वें भाव से संबंध बनेगा तो जातक व्यय करता है। अब जातक किस चीज़ पर व्यय करता है? तो जातक व्यय करता है अपने हॉबीज़ पर, खुद पर, कपड़ों पर, गाड़ियों पर, और अपने जीवन को वह काफ़ी भव्य दिखाना चाहता है और यह संभव भी होता है। यहाँ पर शुक्र होंगे तो ऐसे जातक को कई बार बीमारियां भी हो जाती हैं, खासकर शुक्र से संबंधित बीमारियां, मूत्र संबंधित विकार भी यहाँ पर शुक्र दे देते हैं।
परंतु कुल मिला जुला करके छठे भाव में भी शुक्र की स्थिति अगर शुक्र वक्री हो तो धन के मामले में अच्छा रहते हैं। हाँ, जीवन थोड़ा परेशानियों में रहता है। अब अगर शुक्र धनेश होकर के यहाँ आएंगे तो कर्ज की स्थिति तो बनेगी। अब जैसे इसी मेष लग्न में शुक्र धनेश भी है, अब धनेश होकर के अगर छठे से संबंध बनाएंगे तो कर्ज की स्थिति बनेगी, क्योंकि कौन से भावेश किस भाव में है यह भी बहुत महत्व रखता है। तो आपको इन सब पहलुओं पर भी विचार करके ही किसी निर्णय पर आना। हाँ, ये एक बेसिक फलादेश है, शुक्र जब छठे भाव में होंगे तो ये चीज़ें होंगी ही, खर्च खूब करा देंगे। वक्री शुक्र यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में तो क्या परिणाम मिलेगा? सप्तम भाव विवाह स्थान, पार्टनरशिप का स्थान, और सप्तम भाव में शुक्र क्या परिणाम देंगे? तो देखिए, जनरली मैंने कहा था पूर्व में भी आपसे, जब शुक्र वक्री नहीं थे तब, कि सप्तम भाव से शुक्र का संबंध कई बार वैवाहिक जीवन में विच्छेद का कारण बनता है। अब कई लोगों को आश्चर्य हुआ था कि शुक्र तो शुभ ग्रह है, ऐसा क्यों? समझिएगा, और यहाँ पर शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने की स्थिति में तो शुक्र और बलवान, क्योंकि शुभ ग्रह वक्री होकर के अति शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी अत्यधिक बलवान होते हैं। परंतु सप्तम भाव के मामले में जब वक्री होंगे तो सप्तम भाव से वक्री ग्रहों का संबंध शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर जब शुक्र उपस्थित होंगे तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर देंगे। और वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों उत्पन्न करेंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देंगे। शुक्र की दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा जातक देखने में तो निसंदेह बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक होगा, और लोग उसकी तरफ सहज आकर्षित हो जाया करेंगे। और कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में ऐसे जातक विवाह के बाद भी प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं, और यह कलह का कारण बनता है घर में। और अगर सप्तमेश पाप प्रभाव में हुए, मंगल राहु के साथ हुए, तो विवाह विच्छेद भी हो सकता है। यहाँ पर शुक्र वैसे तो व्यवसाय के लिए अच्छे हैं, कर्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसे जातकों को अपने पार्टनर से भी अनबन रहती है, यानी व्यवसाय में भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं आ पाती। तो कुल मिला जुला करके यदि हम देखें तो सप्तम भाव में वक्री शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, व्यक्तित्व के लिए निसंदेह अच्छी है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव पे यदि शुक्र हो तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि शुक्र ज्योतिष शास्त्र के भी कारक हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती थी। तो जब यहाँ पर शुक्र उपस्थित होंगे तो निसंदेह ऐसा जातक गूढ़ विद्याओं के मामले में, रहस्यमय विद्याओं के मामले में, ऑकल्ट साइंस के मामले में बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी बहुत विद्वान होगा इन विषयों में। तो यहाँ पर लग्न से शुभ ग्रह अष्टम में आएंगे तो लग्नाधि योग भी बनता है, उस लिहाज से भी शुक्र यहाँ शुभ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शुक्र की धन वाणी और कुटुंब भाव पर दृष्टि होगी, तो धन वाणी और कुटुंब पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि इन चीज़ों की बढ़ोतरी करेगी, बढ़ाएगी। धन को, वाणी को, कुटुंब को, इनमें अभिवृद्धि होगी। जातक मधुर बोलने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा, और अपनी वाणी की वजह से वह लोगों को अपना मित्र बनाने में भी सक्षम होगा। लेकिन पुरुषों की कुंडली में यहाँ पर शुक्र विवाह विलंब का कारण बनती है, यदि सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में ना हो तब। सप्तमेश भी कहीं शुक्र के साथ यहाँ आ जाए, या सप्तमेश पर पाप प्रभाव हो और शुक्र भी अष्टम में आ जाए, तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि विवाह में बहुत विलंब भी होता है। बात करते हैं नवम भाव की। यदि नवम भाव में शुक्र हो तो नवम भाव भाग्य भाव, नवम भाव धर्म भाव, तो नवम भाव से शुक्र का संबंध जातक को निसंदेह बहुत भाग्यशाली बनाता है। जिन भी जातकों के नवम भाव में शुक्र होते हैं वह जातक
बहुत धनवान होते हैं, विद्वान होते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि के जानकार होते हैं, क्योंकि यह भाव धर्म का भी भाव है। धर्म के जानकार होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर होती है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र को भाग्य की अभिवृद्धि करने वाला माना गया है, और शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर होगी तो हो सकता है कि बहनों की संख्या अधिक हो, और जातक के जो कर्म हैं वह उसके भाग्य में अभिवृद्धि का कारण बनते हैं। यानी जातक कर्म ही ऐसा करेगा कि उसका भाग्य साथ दे। परंतु इन सभी भावों में सप्तम, अष्टम, नवम जो भी मैं बात कर रहा हूँ, यदि शुक्र वक्री होकर के पाप प्रभाव में हुए, या शुक्र पर, या शुक्र जो है वो पाप ग्रहों के नक्षत्र में हुए, या शुक्र उच्च राशि में हुए और वक्री हुए, तो शुभ फलों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और उतने बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वक्री शुक्र यदि जन्म कुंडली के दशम भाव में हो तब बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। ऐसा जातक धनवान होता है, उसको जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है, और चतुर्थ भाव सुख का कारक, और शुक्र सांसारिक सुख देने वाले ग्रह। तो दशम भाव में शुक्र बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुक्र यदि वक्री हो और वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो, तब ऐसा जातक, मिथुन राशि में हो, तब ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, लोगों का मार्गदर्शन करने वाला होता है, अपने वर्ग का मुखिया होता है, जहाँ भी वह रहता है उसका वर्चस्व रहता है। यदि दशमेश भी अच्छी स्थिति में हुए तो जातक बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा जातक चाहे नौकरी में हो या बिजनेस में हो, हमेशा टॉप पर रहता है और खूब उन्नति और तरक्की करता है। यहाँ पर शुक्र वसुमती योग भी बना देंगे और साथ ही साथ अमला योग भी बना देंगे। अब अमला योग की जो मैंने चर्चा की थी तो आप लोगों को बताया था कि जिसकी भी जन्म कुंडली में अमला योग होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कीर्तिमान होता है और उसकी ख्याति मरने के बाद भी चलती रहती है। यानी वह कुछ ऐसा कार्य करके जाता है कि मरने के बाद भी लोग उसका नाम लेते हैं। तो जबरदस्त शुभ फल यहाँ पर शुक्र का वक्री स्थिति में। हाँ, एक जगह है, अगर शुक्र यहाँ मीन राशि पर होकर के वक्री हुए तो शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी और उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। बात करते हैं एकादश भाव की। लाभ भाव है, यहाँ भी वसुमती योग खूब धन दे देंगे, लाभ के कई मार्ग होंगे। ऐसे जातकों के जीवन में लाभ ये न किन प्रकार ये लाभ कमा ही लेते हैं और कई स्रोतों से कमाते हैं। ऐसे जातक आय के किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अपितु ये चाहते हैं कि कई माध्यम हो धन कमाने का। यहाँ पर शुक्र स्थित होंगे तो शुक्र की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, और पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी तो संतान पक्ष को भी अच्छा कर देंगे। शुभ ग्रह है और पंचम लक्ष्मी का भाव, और शुक्र जिनके अच्छे होते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और ये सांसारिक सुखों का उपभोग भी करते हैं। तो जब शुक्र की यहाँ पर दृष्टि होगी तो यहाँ ये भाव भी जो है, इस भाव का संबंध लक्ष्मी से है तो कृपा तो रहेगी ही और संतान भी योग्य होगी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि पाप पीड़ित ना हो, क्योंकि अगर पाप पीड़ित हो गए तो जातक धन कमाने के मार्ग को नहीं देखेगा, और अगर उच्च के हो गए तो फिर उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव की। पूर्व में बता चुका हूं आपको कि सभी विद्वानों ने और सभी शास्त्रों ने एक मत से शुक्र के 12वें भाव में स्थिति को अति श्रेष्ठ माना है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि 12वां भाव भोग का है और शुक्र भोग विलास के नैसर्गिक कारक हैं, तो यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। शुक्र जब यहाँ स्थित होंगे तो जातक निसंदेह धनवान होगा। शुक्र यहाँ स्थित होंगे तो जातक निसंदेह विद्वान होगा, जातक निसंदेह प्रसिद्ध होगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि शुक्र में बल हो, अंश बल हो और शुक्र अस्त ना हो, शुक्र उच्च राशि पर ना हो। हाँ, मार्गी होकर के उच्च राशि में वक्री हो गए तब तो यह शुक्र की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। एक तो 12वां भाव और ऊपर से उच्च, कहना ही क्या। परंतु अगर वक्री हैं और उच्च के हैं तो उसमें फिर वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। परंतु यदि नीच के हैं और वक्री हैं तब तो कहना ही क्या, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। यहाँ पर शुक्र स्थित होंगे जो शुक्र की दृष्टि होगी कहाँ, 6ठे भाव पर। ऐसे जातक के गुप्त शत्रु होंगे और ऐसे जातक से ईर्ष्या करने वाले भी बहुत लोग होंगे जो मन ही मन जातक से बहुत ईर्ष्या करेंगे, परंतु ऐसे व्यक्ति परवाह नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, रोग वगैरह में खर्च होगा और कई बार अदालती मामलों में, मुकदमे में भी खर्च इनका होता है, परंतु आय इतनी होती है कि उस खर्च से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वक्री शुक्र यहाँ अकेले हों तब और श्रेष्ठ, बाकी ग्रहों के साथ होंगे तो उनका भी प्रभाव आएगा, बस यहाँ मीन राशि पे नहीं होने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हमने समझा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में वक्री शुक्र का क्या प्रभाव होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मुझे यह भी बताइएगा कि आपके किस भाव में, अगर शुक्र वक्री हैं तो किस भाव में स्थित, क्योंकि वक्री ग्रह, शुभ ग्रह यदि वक्री हो तो और शुभ हो जाते हैं। सिर्फ उनके साथ इतनी शर्त होती है कि वो उच्च के ना हो, क्योंकि अगर उच्च के होकर के वक्री हुए तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम यूं ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।